जिस जमीन पर आज हम और आप रह रहे हैं वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8000 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी या कई सालों तक बर्फ से ढकी पड़ी थी। आज हम आपको 4.5 अरब साल का सफर कराने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जिस जगह पर अभी हमारा सौर मंडल है उस जगह पे आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले अलग अलग प्रकार के धूल गैस का बादल हुआ करता था और ठीक इस बादल से थोड़ी ही दूर पर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे का ऊर्जा खत्म होता चला गया, जिसके कारण उस तारे के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से अंतरिक्ष में धूल आपस में दबने लगी। इसी दबाव के कारण अंतरिक्ष में धूल कण आपस में मिलकर उल्का पिंड और पत्थर में परिवर्तित हो गए। रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम जमा होने लगा। बीच में दबाव के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का निर्माण होता है। अंतरिक्ष में स्थित उल्का पिंड यानी कि क्षुद्र ग्रह, इनमें भारी वजन और सूर्य के ग्रेविटी के कारण वे सूर्य का परिक्रमा करने लगे। फिर धीरे धीरे इन्हीं उल्का पिंड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि पृथ्वी और मंगल के बीच थीमा नामक एक ग्रह था। वो भी आम ग्रह की तरह सूर्य का परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी आने के कारण सूर्य के परिक्रमा करने वाला उल्का पिंड पृथ्वी का परिक्रमा करने लगा और ये उल्का पिंड करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर यूं ही गिरते रहे। और यही सेम घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिस वजह से थिया पृथ्वी के नजदीक आने लगा और आगे थिया पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव के कारण पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में पूरा फैल गया और रेस की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करते करते आपस में टकराव होने की वजह से हमारे चंदा मामा का निर्माण हुआ, मून का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर उबल रही थी हर वो चीज जिसे आप आज अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके वजह से पृथ्वी की भारी तत्व जैसे धातु और एक्टिव रेडियो पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर जमा हो गया और हल्का पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आ गया। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर उल्का पिंड की बरसात हुई। आज से 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना कम हो गए थे। पूरे पृथ्वी का एक दिन 12 घंटा का हुआ करता था। आज से 250 करोड़ साल पहले एक ऐसे जीव का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर खनिज तथा धूप का प्रयोग करते थे और मल के रूप में ऑक्सीजन बाहर करते थे। और इन माइक्रोबैक्टीरिया के वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक बढ़ रही थी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक यूं ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसके वजह से पृथ्वी के अधिकतर भाग में यह सूक्ष्म जीव फैल गए। फिर समय बीतता गया और पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने लगी। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगी और वाटर आइस में बदल गया। पृथ्वी पर पहली बार आइस रेज आया। इस समय पृथ्वी पूरी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। कई सालों तक ऐसी ही पृथ्वी बर्फ से ढकी रही, जिसके वजह से पृथ्वी के अंदर का गर्मी बाहर नहीं निकल पाया। फिर से पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी बाहर निकलने लगे और ये ज्वालामुखी के ताप ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एसिड की बारिश हुई, फिर पृथ्वी ठंडा हो गई, फिर ज्वालामुखी निकला। ऐसा कई वर्षों तक होता चला गया, जिसके वजह से समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे विकसित करता चला गया। एक वक्त ऐसा आया पृथ्वी पर एक पेड़ लगभग 80 फीट का होने लगा। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव पहली बार पृथ्वी पर बाहर आना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से पृथ्वी पर जानवरों का आकार जीवों का आकार टाइम टू टाइम बदल रहा था। ये जीव धीरे धीरे डायनासोर में बदल गए। फिर ये डायनासोर पेड़ पौधा खाने लगे। कुछ डायनासोर तो शिकार करने लगे और ये धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पर फैल गए। डायनासोर लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक राज किया पूरे पृथ्वी पर। आज से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा उल्का पिंड ने पृथ्वी से टकराया और डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। इसके बारे में कभी विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। ये उल्का पिंड इतना ज्यादा खतरनाक था कि पृथ्वी से टकराते हुए एक पल में पूरा डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। बोलने में जितना आसान है उतना सिंपल उस समय का घटना नहीं था। पृथ्वी के कई सालों के मेहनत को एक पल में एक उल्का पिंड ने पूरा बर्बाद तहस नहस कर दिया। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, इस वजह से वो इस विशाल घटना से बच गए। समय बीतता गया और जीव बंदर में परिवर्तित होते चला गया, लेकिन पृथ्वी पर अधिक ताप होने की वजह से जंगल जलने लगे, जिसकी वजह से बंदरों ने खाने के लिए पैरों पे चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवर का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे ये बंदर बानर के रूप में बदल गया। खाने के तलाश में पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए और वहाँ के मौसम के हिसाब से रूप रंग चेंज होते चला गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म, भाषा, संस्कृत का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और हम आज धरती के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है। हमें जमीन में रहने वाले छोटे जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। लेकिन हम लोगों ने जितना 100 साल में इस पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना किसी प्रजाति ने
नहीं किया था। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं, CO2 की मात्रा बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है बहुत ही जल्द कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे अंटार्कटिका पिघलने वाले हैं। आगे के वीडियो में हम जानेंगे आखिर पृथ्वी पर पानी आया कहाँ से, और अंटार्कटिका पिघलेगा तो क्या होगा हमारी पृथ्वी का।